फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि हमारे माइंड के दो पोर्शन हैं। उनमें से वो दो पोर्शन क्या हैं। दोस्तों, हम इतनी एक्टिविटीज में मशरूफ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक्टिविटीज कौन हैंडल कर रहा है, कौन उसे पकड़ के रखा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, वो सब कंट्रोल जो है, आपको पता है वो कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। अब ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? दोस्तों, कॉन्शियस माइंड तो आप जानते ही हैं कि जो एक्टिविटी आप सोचते हैं, कर रहे हैं, एक्टिविटीज जो आपके परफॉर्म हो रही हैं पास्ट में, फ्यूचर के लिए जो आपने कोशिश करेंगे या आप जो आज प्रेजेंटली कर रहे हैं, वो सारा सब आपका कॉन्शियस माइंड में आया हुआ है जो आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसके बारे में आप जान ही नहीं पा रहे। यानी कि हमारी फीलिंग्स हो, हमारी डिजायर्स हो, हमारे सैडनेस हो, हमारी हैप्पीनेस, हमें चीयरफुल जो मूवमेंट्स हो, वो सब हमारी जो कहाँ जाती हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होते जा रही है। दैट मीन्स कि वो आपकी हार्ड डिस्क है जहाँ आपका सारा फीड होता चले जा रहा है, और उसी सबकॉन्शियस माइंड से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि किसी का बचपन इस तरह से बीता हो कि उसकी जो सबकॉन्शियस स्टेज है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आई, और कुछ बच्चों का ऐसा भी होगा कि बड़े होके पता नहीं चलता कि उनका बचपन का जो सारा एनवायरनमेंट ऐसा रहा या एक्टिविटीज ऐसी रही कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी आ गई। तो दोस्तों, जिनमें पॉजिटिविटी आई होगी वो तो एक अच्छे से अपनी लाइफ को सुकून से ले पा रहे होंगे, लेकिन कई बार नेगेटिविटी जो आती है, जरूरी नहीं है कि बचपन में, हो सकता है कि जैसे वो एडल्ट एज में आया और उसके बाद जो एक्टिविटीज चलते रही हो कि वो नेगेटिव थॉट्स की वो अपनी हार्ड डिस्क को भरता चला गया हो, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव ट्रेट के लिए आपका सामने शो हो रहा हो। तो दोस्तों, जो भी सारी एक्टिविटीज है, जो भी सारी परफॉर्मेंस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो कहाँ से बनती है? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से बनती है। हमें पता नहीं चलता कि हम उसमें कैसे उसको हम कैसे फीड करते जा रहे हैं, अपनी हार्ड डिस्क को कैसे फीड करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे फीड करते हैं। लेकिन वो तब पता चलता है जब हमें हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो जब एक चैलेंज आता है, फिर दूसरा चैलेंज आता है, फिर तीसरा चैलेंज आता है, क्योंकि लाइफ तो चैलेंजेस का ही नाम है दोस्तों। और जैसे चैलेंजेस आते हैं तो कई बार हमारे अंदर से ये निकलता है कि नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरी जो पहुंच से बहुत दूर है। वो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को बना लिया है, इसलिए दोस्तों ऐसा लगता है कि वो मुझसे नहीं हो। लेकिन दोस्तों, उस सबकॉन्शियस माइंड को ही हमने ट्रेन करना है, हमने कंट्रोल करना है, उसके अंदर हमने अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को भरना है। अगर हमें लगता है कि कई बार हमें लगता है ऐसे कि हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपने पहले से नेगेटिविटी इतनी भर रखी होगी कि वो आपका पॉजिटिव माइंड को यही, कॉन्शियस माइंड को यही कहेगा कि नहीं, ये मुझसे परफॉर्म नहीं हो पाएगा, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा, जिसमें आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स पर। कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं दोस्तों, जैसे कि स्ट्रोक का पेशेंट हो, पैरालाइज, मैं जिसको कहूँगा पैरालाइज का पेशेंट अगर होगा, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी होगी तो वो जल्दी हील कर पाएगा। दैट मीन कि वो अपने कॉन्शियस माइंड से अपने मोटर फंक्शन, क्योंकि उनका हाथ पैर मूवमेंट वगैरह या तो वीक होती हैं या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, तो वो उस मूवमेंट को कैसे चला पाता है। कोई पेशेंट जल्दी कर पाता है, कोई पेशेंट उसी तरह से काफी लंबे टाइम तक रहता है। एक तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात है कि ट्रीटमेंट उसका अच्छा चलता गया हो। सेकेंडली, उसकी अपनी खुद की पावर है जो उसको अचीव कर पा रही है। वो कैसे पावर है? वही सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर है। अगर उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी कि मुझे ठीक होना और मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही एक अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से अगर भर लेंगे तो डेफिनेटली वो अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, बच्चे हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब उनके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाता है कि मैं हर चीज को कर सकता हूँ, मैं लर्न कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे रैंक पर आ सकता हूँ, मैं इस चीज की नॉलेज गेन कर सकता हूँ। तो वो बच्चा जल्दी उसको अचीव कर पाता है।
लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज नहीं होती, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आज हम ये सोचें कि मुंबई जाना है और उसी तरह से दो और मेरे साथ इंसान हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मुंबई जाना है, तो एक इंसान जाएगा साइकिल पे, वो सोचेगा कि मेरे पास तो और कोई साधन नहीं, मैं तो साइकिल पे जाऊंगा और मैं मुंबई पहुंचूंगा। और दूसरा दोस्त जाएगा बाई ट्रेन, तीसरा सोचेगा मैं बाई प्लेन चला जाऊंगा। उन तीनों के माइंड में एक ही चीज है कि मुझे मुंबई पहुंचना है, मुझे मुंबई पहुंचना है। वो अपने आप से बात कर रहे हैं, वो अपने आप से बात कर रहे हैं कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। तो वो उनमें से सबसे पहले कौन पहुंचेगा, आप जान सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पहुंचेगा जो प्लेन में जाएगा, उसके बाद पहुंचेगा जो ट्रेन में जाएगा, और तीसरा जो होगा जो साइकिल पे चलना शुरू हुआ मुंबई से। दोस्तों ऐसे ही हमारे गोल्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारी जो फीलिंग बहुत जबरदस्त होगी, अंदर की जो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि आप चाहेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी उसको अचीव करना है, तो आप बाई प्लेन जाएंगे और जल्दी से आप मुंबई पहुंच जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हम अचीव करना चाहते हैं, बीच में हमारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कर रहे हैं, फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप फिर भी किसी ना किसी तरह से आप वहां पहुंच सकते हैं, जो कि बाई ट्रेन मुंबई पहुंच पाएंगे। और तीसरा दोस्तों बाई साइकिल जाते हैं, उसके लिए आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि मुझे जाना है, बड़ा दूर है, बड़ा मुझे फिर भी यहाँ से मैं थक भी गया हूँ, मैं फिजिकली भी थक गया हूँ, लेकिन फिजिकल से ज्यादा दोस्तों आप मेंटली थक जाएंगे, क्योंकि जितनी देर में एक प्लेन में आप मुंबई जो पहुंच गया है, उतनी देर तक तो आप दिल्ली भी नहीं पहुंच पाएंगे। और दोस्तों यही आपको देखना है कि यहाँ हमारा माइंड कैसे काम करता है। देखिए, जब आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भरी होंगी, आप जाना चाहते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ चलें, लेकिन धीरे धीरे करके आप, क्योंकि आपको बड़ा लंबा टाइम लगना है। वो लंबा टाइम क्यों लगना है? क्योंकि आप फिजिकली भी कर रहे हैं और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा हैं कि आप थोड़े दूर तक जाएंगे और दोस्तों आप थक जाएंगे। आप थक जाएंगे, ये मुझसे नहीं हो सकता। जैसे कि कोई पेशेंट है जिनको लंबा टाइम ठीक होने के लिए लगना है, और वो अगर 10 दिन भी ट्रीटमेंट लेता है, हो सकता है उसको 2 महीने का ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन वो 10 दिन ट्रीटमेंट लेता है और 10 दिन में वो ये सोचता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। वो 10 दिन में थक जाएगा और हो सकता है वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ दे। जब वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ देगा, तो दोस्तों जो पॉजिटिविटी उसने बनाई थी ठीक होने के लिए, वो वहीं से वहीं खत्म होगी और उससे वो ठीक नहीं होगी। ऐसे ही जिसने ये कहा होगा, जिसने मन में सोचा होगा कि मुझे ठीक होना है, और वो 2 महीने का ट्रीटमेंट उसका है, वो 3 मंथ्स का लेके चल रहा होगा कि मैं अगर 1 महीना मुझे ऊपर भी लगेगा तो भी मैं ठीक होके दिखाऊंगा, तो दोस्तों उसको 2 महीने ठीक होने में नहीं लगेंगे, वो 1-1.25 महीने में ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग थी। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कहेगा कि मुझे ठीक होना, और मैं ठीक हो रहा हूँ। जब इतनी हैवी पॉजिटिविटी के साथ जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों हम सबके माइंड में है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन अगर हम नॉर्मल एक्टिविटी के रिगार्डिंग भी ले रहे हैं, कोई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, किसी रिलेशन से दुखी हैं, या अपने घर में ही अपने एनवायरनमेंट से दुखी हैं, या कुछ भी है, तो आपने अपने आप को खुद ट्रेन करना है दोस्तों। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ट्रेन करना है, उसमें पॉजिटिविटी लेकर आनी है। आपने उस पॉजिटिविटी के थ्रू जाना है, ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव, एक चीयर, एक खुशी का माहौल बने, जिससे आपकी जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाए। और दोस्तों ये हो सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2 एथलीट को रखा गया, एक एथलीट को भागने के लिए कहा, परफॉर्म करने के लिए कहा। परफॉर्म करने के बाद जब उसका माइंड को स्टडी किया गया, तो उसमें देखा कि उसके जो स्टडीज में जो रिवील हुआ, वो आप हैरान हो जाएंगे कि एक एथलीट को बैठे हुए उसको कहा, सोचिए आप वही एक्टिविटी आप कर रहे हैं और आप विन हो चुके हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसके माइंड की जब स्टडी की गई तो सेम एक्टिविटीज पाई गई, एक भागने वाले की और एक बैठे हुए विजुलाइज करने वाले की एक्टिविटीज को सेम पाया गया। तो दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारे माइंड की जो वाइब्रेशन है इतनी स्ट्रांग है, हम अगर उसको विजुलाइज करें, अपने आप से बात करें, तो हम अपनी पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों चाहे बीमारी हो, चाहे आपको अपनी पढ़ाई के लिए हो, चाहे अपनी जॉब के लिए हो, चाहे अपने रिलेशंस के रिगार्डिंग हो, कहीं भी अगर आप
चाहते हैं और कुछ सक्सेस गेन करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। आपके पास एक डॉग है, आप अपने डॉग को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप डॉग को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके पास बैठा है, आप चलिए एनिमल्स को छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने बच्चे को पॉजिटिविटी देना चाहते हैं कि नहीं उसके लिए ये अच्छा है, ये गलत है। जब आप अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई जानवर है आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते? दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ट्रेन करने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं चाहेंगे, तो आप अपने लिए क्यों गलत चाहेंगे? आप अपने लिए भी अच्छा ही चाहेंगे। आप अपने अच्छे बनाने के लिए, अपना फ्यूचर को अच्छे बनाने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे और उसी के थ्रू अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। और देखिएगा आप जैसे जैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते जाएंगे, आपने याद रखना है वो साइकिल वाला, वो थक गया, माइंड से थक गया, थकने के बाद वो वापस हो गया। वो नेगेटिव थॉट्स को इतना ज्यादा नहीं रखना कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। आप प्लेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे और अच्छे से जल्दी से हाई पॉजिटिव एनर्जी से आप जल्दी से गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक अच्छा कुछ मैसेज मिला होगा, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप मेरे पिछले वीडियो से मेडिटेशन और एफर्मेशन के बारे में कुछ सीखे ही होंगे। और आज जो मैंने बताया सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन आपने खुद करनी है, उससे सीखना है और उसको अपनी लाइफ में लेकर आना है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव जल्दी से जल्दी कर पाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।